अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि ब्रीदिंग क्या होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी तरह आज हमें डिस्कस करने हैं ब्रीदिंग के फेज। तो ब्रीदिंग के दो फेज होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन का मतलब होता है जिसमें जो हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हवा है वो हमारे लंग्स से बाहर आ जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ लंग्स। मतलब कि इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हवा है वो बाहर से मूव करके लंग्स के अंदर चली जाती है। और एक्सपायरेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ लंग्स। और एक्सपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लंग्स के अंदर हवा है वो वहाँ से मूव करके लंग्स से बाहर आ जाती है। आगे इंस्पायरेशन का सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ आल्सो नाउन एज इनहेलेशन। तो इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन कहते हैं, मतलब कि इट इज़ आल्सो नाउन एज एक्सहेलेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के जो नाम है इनको आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे इंस्पायरेशन का थर्ड पॉइंट ये है कि रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो रिब्स के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, देन रिब्स बिकम अपवर्ड, मतलब के ऊपर हो जाएंगे, एंड फॉरवर्ड मतलब के आगे हो जाएंगे। तो रिब्स के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो रिब्स है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड हो जाता है। आगे एक्सपायरेशन में ये है कि द मसल्स ऑफ रिब्स रिलैक्स। एक्सपायरेशन में जो रिब्स के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। देन रिब्स बिकम इनवर्ड, मतलब कि वो नीचे हो जाते हैं, एंड बैकवर्ड मतलब कि पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मसल्स हैं रिब्स के वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि रिब्स के जो मसल्स हैं वो इनवर्ड और बैकवर्ड हो जाते हैं। इंस्पायरेशन का फोर्थ पॉइंट ये है कि द मसल्स ऑफ डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। तो इंस्पायरेशन में जो डायाफ्राम के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन द डायाफ्राम बिकम लेस डोम लाइक। डोम लाइक का मतलब है गुंबद। तो जो हमारे पास डायाफ्राम है जब उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कम गुंबद नुमा दिखता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, द मसल ऑफ डायाफ्राम आल्सो रिलैक्स। तो एक्सपायरेशन में जो डायाफ्राम के मसल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। देन द डायाफ्राम बिकम मोर डोम लाइक। तो जो हमारा डायाफ्राम होता है वो हमें ज़्यादा गुंबदनुमा दिखता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने इनके दरमियान में ये डिफरेंस याद रखने हैं। आगे इनका लास्ट पॉइंट ये है इंस्पायरेशन का कि व्हेन लंग्स एक्सपैंड। जब लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब कि वो फूल जाते हैं। देन डिक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। जब हमारे पास लंग्स फूल जाते हैं तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, व्हेन लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जब लंग्स पिचक जाते हैं। देन द प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेज। तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस करें, तो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी पॉइंट लिख लें। अगर आप 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे तो इससे जो एग्जामिनर है उस पर इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको वो फुल मार्क्स देगा। तो अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इंस्पायरेशन को अलग बताना है और एक्सपायरेशन को आपने अलग डिटेल से बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।